सो नाउ हमारे पास दो टाइप की डीसी ड्राइव्स होती हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डीसी ड्राइव्स. तो देखो हमारी ड्राइव कौन सी है. वी हैव ए डीसी ड्राइव. सो ए डीसी ड्राइव विल रिक्वायर द इनपुट एज डीसी. तो अगर हमारे पास इनपुट में हमारे पास एसी है, आपके पास अवेलेबल एसी है, लेकिन हमारी ड्राइव को डीसी चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? आप जल्दी से मुझे ये चैट में बताओ. तो जब आपके पास इनपुट AC होगा, और because you are operating with your DC drives, so we require something that will convert this AC into DC. So your first type of drive, that will be your rectifier fed DC drives. सेकेंड, अब आपके पास इनपुट DC है, बट जो आपकी ड्राइव है इसको कुछ डिफरेंट वैल्यू ऑफ DC चाहिए. सपोज द इनपुट अवेलेबल इज 25 volt, बट योर ड्राइव दैट ऑपरेट्स ऑन 12 volt DC. सो वहां पर आप क्या यूज करोगे? कौन सा आपका ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या वहां पर जो आपको डीसी को कन्वर्ट करके देगा इनटू ए वेरिएबल डीसी? सो आदिल ने करेक्ट आंसर दिया. देखो आपका इनपुट जो है, आपके पास जो सप्लाई है, दैट इज 25 volts डीसी, बट जो आपकी ड्राइव है इट रिक्वायर्स 12 volt डीसी. तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? रेक्टिफायर्स यूज करोगे, इन्वर्टर्स यूज करोगे, चॉपर्स यूज करोगे, क्या यूज करोगे? शाबाश, सिर्फ आदिल ने अभी आंसर दिया, बाकी भी ट्राई करो. दरफ्शा ने भी करेक्ट आंसर दिया है. So we will use a chopper. So second type of DC drive will be a chopper fed DC drive. So when we talk about DC drives, we have two types of DC drives, that are rectifier fed DC drives and chopper fed DC drives. और ये जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, इनके कुछ ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं. कभी क्या होता है, वी रिक्वायर ए कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन या वेरिएबल पावर ऑपरेशन. कहीं कहीं क्या होता है, वी रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर ऑपरेशन और टॉर्क आपका चेंज होता है. सो हमारे पास होते हैं वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ए डीसी ड्राइव. सो हमारे पास हमने देखे, हमारे पास हमने दो स्पीड कंट्रोल के तरीके देखे थे. एक तो था आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, एंड द सेकेंड वन वाज योर फील्ड कंट्रोल. तो जब भी आपको कंट्रोल चाहिए था ओवर बेस स्पीड्स, हम फील्ड कंट्रोल का यूज करते थे. और जहां पर आपको कंट्रोल चाहिए था ऑफ स्पीड्स बिलो बेस स्पीड, तो देयर वी गो फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. तो अगर आप आर्मेचर वोल्टेज को डिक्रीज करते हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. अगर आर्मेचर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. अगर आप बेस स्पीड के नीचे काम कर रहे हो, आपकी बेस स्पीड 600 आरपीएम है, आप 450 आरपीएम पे हो, अब आप 450 से स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाओ. आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ के वो बढ़ती जाएगी, बट ओनली अप टू योर बेस स्पीड. बेस स्पीड के बाद आप आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपका क्या होगा, जो करंट होगी दैट विल बी मैक्स एट द रेटेड वैल्यू, वोल्टेज विल बी एट द रेटेड वैल्यू. सो उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप अपनी मशीन को डैमेज कर दोगे. सिमिलरली जो आपका फील्ड कंट्रोल होता है, वहां पर हम फील्ड करंट को डिक्रीज करते हैं, और फील्ड करंट को डिक्रीज करने की वजह से हमारी स्पीड बढ़ती है. तो आप बेस स्पीड से ऊपर जाओगे, तो बेस स्पीड अगर आपकी 600 आरपीएम है, आप 800 आरपीएम पे वर्क कर रहे हो, तो 800 आरपीएम पे आप क्या कर सकते हो, आप फील्ड करंट को बढ़ा दो, तो वहां पर क्या होगा, आपकी स्पीड कम होती जाएगी, बट अप टू बेस स्पीड. बेस स्पीड के बाद आप फ्लक्स को और ज्यादा वीक
नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ डीसी ड्राइव में हमारे पास, हमने देखे हमारे पास दो स्पीड कंट्रोल के तरीके थे, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल। सो ये मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा। ऑपरेटिंग रेंज, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो अप टू बेस स्पीड। ये आपका बेस स्पीड है यहाँ पे, दिस इज योर बेस स्पीड। पॉइंट बी इसका नाम मैं लिख देता हूँ। तो पॉइंट बी जो है दिस इज योर बेस स्पीड। यहाँ पर आपका ओमेगा, सो दिस इज योर स्पीड ओमेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड कैसे आप बढ़ाओगे? तो यहाँ पर हम बेस स्पीड्स, ये आपकी बेस स्पीड है, बेस स्पीड के बिलो हम काम कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग बिलो बेस स्पीड, जो कंट्रोल हम यूज करेंगे दैट विल बी योर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। सो एक चीज जो हमें पता है कि जो हमारा टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड सर्किट के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। सो योर फील्ड करंट विल बी कांस्टेंट, सो योर फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, सो योर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। और जबकि ये करंट आई है इसे हम कांस्टेंट, ये जो होता है ये कांस्टेंट है आपकी। तो क्योंकि आपकी करंट कांस्टेंट है इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस रीजन में आपका टॉर्क विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क की। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? मैक्सिमम आर्मेचर करंट के टाइम पे। और देखो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो दैट इज कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैक्सिमम आपका जो टॉर्क है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट है दैट इज कांस्टेंट। सो इन दिस रीजन योर टॉर्क that will be constant. So this here is your torque. इसमें इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो ये तो ऐसे इंक्रीज होना चाहिए था। यहाँ पर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आपका टॉर्क कब होगा? जब आपकी करंट मैक्सिमम होगी। सो जब आपकी करंट मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। सो इन दिस रीजन योर टॉर्क इज कांस्टेंट। सेकंड थिंग जो आपका पावर होता है, योर पावर इज इक्वल टू वी ए इंटू आई ए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, स्पीड को हमने कैसे इंक्रीज किया था? हमने वी ए को इंक्रीज किया था जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हुई थी। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वी ए को इंक्रीज कर रहे हो बट आई ए आपका कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप वी ए को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही आपका क्या हो रहा है, पावर भी देखो ये आपका कांस्टेंट है, सो योर पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर्मेचर वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप पावर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आप क्या देखते जाओगे, जो आपका ये पावर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा इस रीजन में, कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर। सो दिस इज पावर। देखो पावर को इंक्रीज कर रहे हो लेकिन अप टू बेस स्पीड। बेस स्पीड के टाइम पे क्या होगा, जो आपका वी ए है दिस विल बी एट द मैक्सिमम वैल्यू। तो रेटेड वैल्यू के आप ऊपर नहीं जा सकते हो अगर आप, क्योंकि जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन जो होती है दैट इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द वोल्टेज। तो आर्मेचर वोल्टेज अब बेस स्पीड पे पहुंच चुके हो, बेस स्पीड पे ये जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज है दिस विल बी एट द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आर्मेचर वोल्टेज ऑलरेडी एट द मैक्सिमम वैल्यू है, करंट तो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे थी, करंट भी कांस्टेंट हो गई अब, और अब आप वीए को भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो पावर है वो आपका चेंज, आप इससे ज्यादा आप पावर को चेंज नहीं कर सकते हो। So at point B, your VA is equal to VA rated.
So you can write it that at point B, VA is equal to VA rated, and it is not possible to increase VA beyond the rated value. So इसके बाद क्या होगा, जो आप स्पीड, जो आपका ओमेगा है, it cannot be increased further. So omega can't be increased further. Using armature voltage control. तो यहाँ तक आप क्या कर रहे थे, ओमेगा को आप कैसे चेंज कर रहे थे, आप जो आर्मेचर वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर रहे थे, जिससे आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज होते 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 आप बेस स्पीड तक पहुंच गए। अगर आपको डिक्रीज करना होगा तो इस वीए को कम करो, कम करने से आपकी स्पीड ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। सो बेस स्पीड से बिलो अगर आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए, सो गो फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। और जब आपको बेस स्पीड से फर्दर स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है, सो देयर वी गो फॉर आर्मेचर, वी गो फॉर सॉरी फील्ड कंट्रोल। तो अगर अब हमें स्पीड को फर्दर इंक्रीज करना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो फॉर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। सो बियॉन्ड बेस स्पीड्स हम क्या करते हैं, जो हमारा IF है उसे हम डिक्रीज कर देते हैं। तो जब हम फील्ड करंट को डिक्रीज करेंगे, हम जानते हैं कि जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, या फिर सीधा लिख देता हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू KT फाई IA। अब IA जो आपका है वो कांस्टेंट है, और जब आपने फील्ड करंट को डिक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से आप क्या देखोगे, आपका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे आपका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा आपका टॉर्क डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका टॉर्क जो है इसके बाद इस रीजन में क्या होगा, आपका टॉर्क डिक्रीज करेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो ऐसा कुछ आपका टॉर्क चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम VA और IA को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका पावर है, ना आपका VA चेंज हो रहा है ना आपका IA चेंज हो रहा है। सो योर पावर इज इक्वल टू VA इंटू IA। VA भी कांस्टेंट है, IA भी कांस्टेंट है, सो योर पावर विल बी कांस्टेंट। सो इस रीजन में क्या हो रहा है, आपका जो पावर है दैट इज कांस्टेंट। सो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, यह है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। So wherever you require a constant torque drive, you go for armature voltage control। और जहां पर आपको चाहिए होती है constant power drive, तो वहां पर हम क्या जाते हैं, we go for field flux control। इसमें आपको मैं एक और इसका अल्टरनेटिव तरीका दिखाता हूँ इसी का, ऑपरेटिंग रेंज ऑफ ए DC ड्राइव का। उससे आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा कि ये जैसे टॉर्क है आपका, ये सब वैल्यूज ऐसे क्यों है। सो अल्टरनेटिवली, तो जो आपका आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल है, ये हम कहां पर यूज करते हैं, फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। तो इधर पे क्या आपका फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, फ्लक्स को आप मेंटेन करते हो एट रेटेड वैल्यू। करंट जो है, सो इट इज एट द मैक्सिमम करंट रेंज। ये मैक्सिमम करंट कितनी होती है आपकी, IA मैक्स। तो जो मैक्सिमम करंट है दिस इज कांस्टेंट। योर V, दिस इज लेस देन और इक्वल टू V rated।
तो यहाँ से अगर आप टॉर्क देखोगे, जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है, दिस इज इक्वल टू के फाई आई ए मैक्स। मैक्सिमम टॉर्क आपका किसके बराबर होगा? के फाई आई ए मैक्स। के भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट और आई ए मैक्स भी कांस्टेंट है, तो इस रीजन में क्या होगा? योर जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है दैट विल बी कांस्टेंट। So this is the value of your maximum torque. ये आपका टॉर्क का लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर इससे ऊपर जाओगे तो आप अपनी जो मशीन है उसको डैमेज कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने बनाया है, तो ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है, दिस इज प्रोहिबिटेड, और जो इसके नीचे वाला रीजन है, ये ऐसे बनाना चाहिए मुझे। तो ये जो मैंने टॉर्क का ऐसे रीजन बनाया है, इसके ऊपर ऑपरेट करना इज प्रोहिबिटेड, बट बिलो इट यू कैन ऑपरेट। एंड व्हेन इट कम्स टू पावर, सो पावर जो है, मैक्सिमम पावर आपका कितना होगा आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल में? जो पावर होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, टी मैक्स इनटू। तो जो आपका मैक्सिमम पावर होगा इस ऑपरेटिंग रीजन में, दिस इज इक्वल टू टी मैक्स इनटू ओमेगा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। सो टी मैक्स इज कांस्टेंट, सो दिस इज, यहाँ पर आपका आ रहा है कांस्टेंट इनटू ओमेगा एम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पावर है, मैक्सिमम पावर है, दिस इज directly proportional to speed. So since this is directly proportional to speed, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे स्पीड चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका पावर भी इंक्रीज हो रहा है। सो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज हम यूज करते हैं वेयर एवर वी रिक्वायर कॉन्स्टेंट टॉर्क एप्लीकेशंस। सो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर terminal voltage control is used for constant torque operations. Now coming to field control, तो फील्ड कंट्रोल को हम यूज करते हैं फॉर स्पीड कंट्रोल अबव बेस स्पीड। तो यहां पर योर वी ए इज इक्वल टू वी रेटेड, जो आर्मेचर वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू वी रेटेड, एंड दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो गई है? क्योंकि जब आप बेस स्पीड, आप अपना जो आपकी वोल्टेज थे इसको बढ़ाते गए, और यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज होती है एट बेस स्पीड, दिस इज मैक्सिमम, दैट इज एट द रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। सो हियर फ्लक्स इज केप्ट लेस देन द रेटेड वैल्यू। फ्लक्स को आप चेंज करते हो, उसी से आपका स्पीड कंट्रोल पॉसिबल होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो हियर मैक्सिमम पावर हियर, दिस विल बी इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो मैक्सिमम पावर को, ई ए इंटू आई एम एक्स। ई ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस आई एम एक्स इंटू आर ए इंटू आई एम एक्स। तो पावर आपका टॉर्क इंटू ओमेगा भी होता है, और जो आपका मोटर है उसमें आपका जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू ई ए इंटू आई ए मैक्स। सो ये आपका बैक ईएमएफ है, और जो करंट आपकी आर्मेचर करंट है दैट इज आई एम एक्स। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर। तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज पुट कर देखो, वी ए आपका कांस्टेंट है, आई एम एक्स आपका कांस्टेंट है, आर ए कांस्टेंट है, आई एम एक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर सारे ये वैल्यूज कांस्टेंट आ रहे हैं, इसीलिए जो आपका मैक्सिमम पावर है दैट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमारा मैक्सिमम पावर है, ये हमने अभी देखा था कि दिस इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा।
दिस इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, और ये सब जो है दिस इज कांस्टेंट, आपका जो मैक्सिमम पावर है ये कांस्टेंट आ रहा है। यहां से आप देखो आपका ये जो टी मैक्स है ये किसके बराबर आ जाएगा, योर टी मैक्स दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पावर अपॉन ओमेगा। सो पी मैक्स आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन ओमेगा, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है, योर मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप में आपका ये ऐसे आपका टॉर्क चेंज होता है। तो अगर आप टॉर्क देखोगे तो आपका टॉर्क ऐसे चेंज हो रहा है ओवरऑल। दिस इज टॉर्क, this is your speed omega, this is the base speed। तो पहले आपका क्या हो रहा है, your torque this is remaining constant, और उसके बाद एक इनवर्स रिलेशनशिप है विद ओमेगा। तो यहाँ पर हो रहा है आपका आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल, और यहाँ पर वी गो फॉर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, और ये इसके मैक्सिमम लिमिट्स हैं, इसके ऊपर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है आपका टॉर्क है दैट इज कांस्टेंट, और यहाँ पर जो टॉर्क है इसका इनवर्स रिलेशनशिप है विद स्पीड। And when we talk about power, this is the base speed। तो पावर पहले आपका लीनियरली चेंज होगा विद स्पीड, और उसके बाद पावर आपका कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज द आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल रीजन। इसके ऊपर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ये आपका मैक्सिमम पावर है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते, और फिर इसके बाद पावर आपका कांस्टेंट हो जाता है। सो हियर योर पी मैक्स इज कांस्टेंट, and here P max is directly proportional to speed। तो ये है आपके, so this is your constant power region। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट पावर आउटपुट मिलेगा। तो ये है आपका ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ए डीसी ड्राइव। आप अपने डीसी ड्राइव को या तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हो, और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल हम वहां पर यूज करेंगे वेर एवर वी रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर आउटपुट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जब आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल यूज कर रहे हो, जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाओगे टॉर्क आपका कम होता जाएगा, आपका मैक्सिमम टॉर्क गिरता जाएगा, और पावर जो है आपका दैट विल रिमेन कांस्टेंट। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, आप चाहे जितना भी आप स्पीड को चेंज करोगे टॉर्क आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का चेंज नहीं होगा, लेकिन पावर इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स को। आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।